हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विंग्स एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 7 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तथा उनसे जुड़े हुए फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप विंग्स एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब हम शुरू करते हैं सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, इस नाम से जो है वो एक ई बुक लॉन्च की गई है। नाम क्या है? सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19। तो आपको ये बताना है कि इस बुक का लॉन्च जो है वो किसके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा जो है वो सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम से जो है एक ई बुक लॉन्च की गई है। अगर हम बात करें कि इस बुक के अंदर क्या दिया गया है, तो इस बुक के अंदर कोविड-19 से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशंस और कोविड काल के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी जो है वो दी गई है। किसके अंदर? कोविड सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 नाम की बुक के अंदर। अगर हम बात करें को इसको विकसित किसने किया है, तो एनसीईआरटी और यूनेस्को नई दिल्ली कार्यालय के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही के अंदर एक पहल लॉन्च की गई है, किस नाम से? आई कमिट। तो आपको ये बताना है कि आई कमिट पहल जो है वो किस अवसर के ऊपर लॉन्च की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर जो है वो आई कमिट नाम से जो है वो एक पहल शुरू की गई है। अगर हम बात करें इसको शुरुआत किसके द्वारा की गई, अर्थात इसे किसे लॉन्च किया, किसने इसे लॉन्च किया, तो वो हो जाएगा बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर.के. सिंह जी के द्वारा जो है वो इस पहल को लॉन्च किया गया। अब हम बात कर लेंगे कि इस पहल के अंतर्गत होगा क्या, अर्थात किस उद्देश्य से जो है वो इस पहल को लॉन्च किया गया है। तो इस पहल का उद्देश्य यह है कि भविष्य के लिए ऊर्जा की दक्षता, अर्थात ऊर्जा जो है उसको सही तरह से उपयोग, ऊर्जा की वेस्टेज जो है उसको कम करना और भविष्य के लिए जो है एक सुदृढ़ प्रणाली देने के उद्देश्य से जो है इस पहल को शुरू किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महिला एशिया कप 2022 अर्थात इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। तो इसको अगर हम बताएं कि इम्पोर्टेंट क्यों है यह क्वेश्चन, तो महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो है ये अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट होगा, जिसके अंतर्गत जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर जो टीमें फाइनल रूप से पार्टिसिपेट करेंगी उनके बारे में जानकारी देगा। तो इसलिए यह टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका चयन कौन करता है कि महिला एशिया कप जो है उसका आयोजन कहाँ हो, तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा जो है इसका डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पर होगा। तो इसके द्वारा अभी यह प्रस्तावित है कि भारत के अंदर जो है वो वर्ष 2022 की महिला एशियाई कप की जो है वो मेज़बानी दी जाए। अगर ऐसा होता है तो 1979 अर्थात 1979 के बाद यह दूसरी दफ़ा होगा कि भारत जो है इस टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष, तो वो जाएंगे शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा जी, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल जी। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर आया है जापान। जापान के अंदर हम जानते हैं कि इस वर्ष जो है वो ओलंपिक होना था, जो कि कोरोना के कारण स्थगित हो गया है वर्ष 2021 तक। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होना है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो भी हाल ही के अंदर चर्चा में बना हुआ है, मीटिंगों का दौर चल रहा है। इसके ऊपर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है कि इसे स्थगित किया गया है, इसे कैंसिल किया गया है या पोस्टपोन किया गया है। इसके ऊपर अभी हाल ही के अंदर चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी चीन, तो चीन के अंदर होने हैं विंटर ओलंपिक 2022। इसके अलावा एशियन यूथ गेम होने हैं। एशियन यूथ गेम 2021 का आयोजन भी होना है कहाँ पर? चीन के अंदर। एशियन पैरा गेम्स भी होने हैं वर्ष 2022 के अंदर चीन के अंदर।
तो ये थे चीन के अंदर होने वाले टूर्नामेंट। और भारत के अंदर अभी अपनों ने बात की कि महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा भारत। तब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने समर ट्रीट्स नामक अभियान शुरू किया है। तो यह अभियान शुरू किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। अगर हम बात करें इसके अंदर होगा क्या, तो HDFC बैंक जो है वो अपने ग्राहकों को आर्थिक मंदी के दौर में सस्ते ऋण उपलब्ध करवाएगा, कैशलेस बनाने के लिए क्रेडिट्स कार्ड की पॉइंट्स के अंदर कुछ छूट देगा, ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जो है वो बड़े प्रोडक्ट्स के ऊपर कैशबैक की सुविधा देगा, और भी कुछ ऐसी ही सुविधाएं जो है वो HDFC बैंक अपने ग्राहकों के लिए लेके आया है, जो सभी पहल जो है समर ट्रीट्स अभियान के तहत जो है ये दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो HDFC बैंक ने ही जो है वो कोरोना काल के अंदर एक सॉन्ग रिलीज़ किया था, हम हार नहीं मानेंगे, जिसको गाया किसने था, AR रहमान ने। इसके अलावा अगर हम बात करें HDFC बैंक के प्रबंधक निर्देशक अर्थात MD, तो वो हो जाएंगे आदित्य पुरी जी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया, वे कौन थे। तो वे एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका हाल ही के अंदर जो है वो निधन हो गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोविड-19 के कारण बॉलीवुड फिल्म निर्माता अर्थात एक प्रोड्यूसर जिनका निधन हो गया है, अनिल सूरी जी। उसके अलावा ब्रिटिश प्रोड्यूसर और सिंगर जो है वो रूपर्ट हाइन जी का भी जो है वो हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। तो यह शुरू किया गया है 1.5 करोड़ किसान डेयरी फार्मों किसानों के लिए। और अगर बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो अभी हम जानते हैं कि कोरोना काल के अंदर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, तो इसके लिए किसानों को कैशलेस बनाने के लिए और जो है उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए जो है और सशक्त बनाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिलायंस जियो में निवेश करने वाली पहली गैर अमेरिकी कंपनी कौन सी है। तो यह हो जाएगी ऑप्शन ए, मुबादला के अंदर मुबादला कंपनी जो है वो पहली गैर अमेरिकी कंपनी है जिसने रिलायंस जियो के अंदर निवेश किया है। यह कंपनी हो जाएगी कहाँ की, UAE की। इसके अलावा अन्य जो कंपनियां जो है वो सिल्वर लेक और विस्टा, ये दोनों ही अमेरिकी कंपनियां हैं। और आज का आपका होमवर्क भी जो है वो इसी क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अब तक कितनी कंपनियों ने रिलायंस जियो के अंदर निवेश किया है, उन कंपनियों के नाम, उन कंपनियों के CEO, उन कंपनियों के हेडक्वार्टर और इससे जुड़ी हुई जानकारी जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। तो आप आज कमेंट करके बताइए कि रिलायंस जियो में अब तक जो है वो किस किस कंपनी ने कितनी कितनी हिस्सेदारी के अंदर जो है वो निवेश किया है। तो ये रहेगा आज का आपका होमवर्क। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एडिडास इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मानुषी छिल्लर जी को जो है वो एडिडास इंडिया का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा ऑप्शन ए के अंदर आया है विराट कोहली जो कि पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। इसके अलावा सुनील शेट्टी जी जो कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे, और अजय देवगन जो कि आरोग्य सेतु ऐप के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही के अंदर, यहाँ पे अंदर थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, केंद्र सरकार ने हाल ही के अंदर जो है वो वीजा के नियमों में उल्लंघन के कारण, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, वीजा के शर्तों के उल्लंघन के मामले में जो है वो तबलीगी जमातियों पर जो है कितने वर्षों का प्रतिबंध लगा दिया है, अर्थात कितने वर्षों तक जो है वो भारत में नहीं आ सकेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष तक जो है वो तबलीगी जमातियों से जुड़े हुए विदेशी भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। अगर हम बात करें कि ये चर्चा के अंदर क्यों है, तो हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली के अंदर जो है वो एक धर्म सम्मेलन के अंदर कुछ विदेशी तबलीगी जमात जो है वो इकट्ठा हुए मस्जिदों के अंदर, जो कि लॉकडाउन शुरू होने के कुछ दिनों बाद जो है वो सामने आए।
तो जिसके चलते जो है भारत के अंदर कोरोना का विस्फोट एकदम से बढ़ा, अर्थात तबलीगी जमातियों से जुड़े हुए लोग जो कि देश के विभिन्न हिस्सों में फैल के जो है जिन्होंने कोरोना से जुड़े हुए मामलों में बढ़ोतरी की, तो इसके चलते जो है उन्हें वीजा के नियमों के उल्लंघन के दोषी पाया गया और उन्हें जो है वो भारत की यात्रा पर 10 वर्ष का बैन लगा दिया। अगर हम बात करें वो तबलीगी जमात के विदेशी नागरिकों की संख्या तो वो कितनी है, 2550 नागरिकों के ऊपर जो है वो वीजा उल्लंघन का दोषी पाया गया है और इन पर जो है वो 10 वर्ष तक भारत की यात्रा का प्रतिबंध लगा है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही के अंदर भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 समझौतों पर जो है वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य भी हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हाल ही के अंदर एक समिट हुई थी, ग्लोबल वैक्सीन समिट, जिसकी मेज़बानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा की गई। इसी समिट के बाद जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच में एक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो ये थे इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछे जाते हैं कि कितने समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर हुई, सीधा एक डिजिट पूछेगा, तो इसी तरह से जो है वो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स, जिसके अंदर हम जो हाल ही के अंदर हुई अपॉइंटमेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि भारत के बजेंद्र नवनीत को WTO में अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें बजेंद्र नवनीत जो कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में जो है इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, वरिष्ठ राजनयिक राजीव टोपनो, जिनको वाशिंगटन DC में जो है वो विश्व बैंक के MD और सीनियर एडवाइज़र अर्थात वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें वो वर्तमान से अभी तक जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे, तो और अब जो है वो कार्यरत हो जाएंगे कहाँ पर, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक और वरिष्ठ सलाहकार के रूप में। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO उदय कोटक ने वर्ष 2020 और 21 के लिए जो है वो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एमी पुरस्कार विजेता और टेलीविजन निर्माता कृष्णेंदु मजूमदार जी को हाल ही के अंदर ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स। और लास्ट पॉइंट क्या रहेगा कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के मार्केटिंग निदेशक वीरेंद्र नाथ दत्त को जो है वो कंपनी का अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ये किसका स्थान लेंगे तो मनोज मिश्रा जी जो कि अब तक इस पद पर कार्यरत थे, इनके स्थान पर अब कौन आ जाएंगे, वीरेंद्र नाथ दत्त जी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ मई मंथ के, जो कि मई मंथ के हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इस सेशन के अंदर जो वो कोविड-19 से जुड़े हुए पॉइंट्स जो है जो मई महीने के दौरान हुए उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसा ही पहला पॉइंट क्या है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के अंदर एक कोविड-19 टेस्ट बस जो है वो लॉन्च की गई है। यह होगा क्या, इस बस के जरिए जो है वो अनेक कस्बों में जाकर जो है वो कोविड-19 के टेस्ट किए जा सकेंगे। तो इसको विकसित किया है किसने, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की पूर्व छात्रों की परिषद के द्वारा। और वर्तमान में जो है इसका उद्देश्य क्या है कि कोविड-19 से जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी दक्षता को बढ़ाना, उनकी क्षमता को बढ़ाना, अर्थात एक समय पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट किया जा सके। तो उस उद्देश्य से लॉन्च की गई है कोविड-19 टेस्ट बस। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि चंडीगढ़ प्रशासन ने
कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए जो है वो CHD कोविड नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा लॉन्च किया गया एक नया मोबाइल ऐप, जिसको नाम क्या दिया गया है, CHD कोविड। ये सारी जो ऐप हाल ही के अंदर लॉन्च हो रहे हैं जो कोविड-19 से जुड़े हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर ऐप जो है वो कोविड-19 से जुड़ी हुई जानकारियां आम जनता तक उपलब्ध करवाने के लिए, उनसे बचाव के तरीके, कुछ उनके कोविड-19 के समय में क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इन सभी से जुड़ी हुई बातों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के द्वारा जो है कुछ ऐप्स, कुछ योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है। ऐसा ही पॉइंट है नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो एग्जिट ऐप नामक एक नई ऐप लॉन्च की गई है। अब अगर बात करें इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर जो दूसरे राज्यों से बसे हुए प्रवासी मजदूर हैं उनकी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए जो है वो एग्जिट ऐप लॉन्च किया गया है। जो प्रवासी मजदूर जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं उनके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है वो एग्जिट ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। तो ये था पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने कोविड-19 महामारी पर जो है वो कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइडलाइंस लॉन्च की है। अब इसके अंदर हम क्या था अगर बात करें तो इसके अंदर भी सेम चीज़ थी कि कोविड-19 के दौरान जो है वो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कैसे जो है कोविड-19 से बचा जा सकता है, और इसी प्रकार से जुड़ी हुई कुछ बातें जो है वो कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइडलाइन के अंदर थी। अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट, तो महाराष्ट्र सरकार ने जो है वो महात्मा ज्योतिबाई फूले जन आरोग्य योजना के तहत जो है वो समूचे नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करवाने का ऐलान किया। तो अभी हाल ही के अंदर एक योजना शुरू की गई है, महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। अगर हम बात करें ये कोरोना से किस प्रकार संबंधित है, तो कोरोना महामारी के कारण जो है वो सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा गया है महाराष्ट्र के अंदर, सबसे ज़्यादा मरीज वर्तमान के अंदर महाराष्ट्र में है। तो लोगों को निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाया जा सके, लोगों को चिकित्सीय सुविधा आसानी से मिल सके, इसके उद्देश्य से जो है वो महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा अगर हम डिस्कस करें नेक्स्ट पॉइंट, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है वो लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है अगर बात करें और ये कैसे काम करेगा, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कोविड काल के अंदर सारे के सारे ऐप्स जो हैं वो कोविड मरीजों को ट्रैक करने के लिए, उनको कोविड के बारे में जानकारी देने के लिए कि कैसे जो है वो कोविड से बचा जा सकता है, इन्हीं से संबंधित है। और इसी सीरीज के अंदर जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है वो है आयुष कवच कोविड ऐप। अगर हम बात करें इसको विकसित किसने किया, तो इसको विकसित किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए जो है वो वंदे भारत मिशन नाम का सबसे बड़ा निकासी अभियान प्रारंभ किया, जिसके तहत होगा क्या कि लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को जो है वो भारत वापस लाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें एक खाड़ी देशों से भारतीय नागरिकों को लाने के लिए जो है वो समुद्र सेतु अभियान जो है वो लॉन्च किया गया था, जिसका दूसरा चरण शुरू हुआ 1 जून से। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने हाल ही के अंदर कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर क्लिनिक रिसर्च स्टडी और आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। तो इसमें हमने देखा कि इस ऐप के अंदर क्या है कि किस प्रकार से जो है वो कोविड-19 का उपचार किया जा सकता है, इस पर आधारित जो है एक स्टडी के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने के लिए और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए जो है वो प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप एक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने अपनी कोरोना वायरस
कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए जो है वो भारतीय डाक सेवा के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो ये थे मई महीने के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो कोविड-19 से जुड़े हुए थे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जो है वो बार बार पूछी जाती है। तो ऐसे ही पहली ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी IMF अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, वाशिंगटन DC के अंदर। अगर बात करें MD की तो वो हो जाएंगे क्रिस्टीन लेगार्ड जो कि जर्मनी के नागरिक हैं, और स्थापना हुई थी जुलाई 1944 के अंदर। और IMF के वर्तमान में सदस्य देश हो जाएंगे 186। अगर हम बात करें 186th कंट्री तो हो जाएगी कोसोवा गणराज्य, जिसने ज्वाइन किया था IMF को 29 जून 2009 को। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाटो, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और जिसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को, जिसके महासचिव हो जाएंगे जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और अगर हम बात करें सदस्य देश तो वो हो जाएंगे 30, और नाटो का 30वां सदस्य कौन बना, मैसेडोनिया। और यह जो है वो 6 फरवरी 2019 को जो है इसने नाटो को ज्वाइन किया। तो अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।